स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 16D क्लास 9th का, और ये ट्रेपेजियम के ऊपर बेस्ड है। अब इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इफ द पैरेलल साइड्स आर 3 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 10 सेंटीमीटर। और इसका दो पार्ट है, एक और पार्ट है जिसमें दिया है कि पैरेलल साइड 25 मीटर हैं और 33 मीटर हैं और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है 20 मीटर दिया हुआ है। तो इन दोनों में हमको एरिया फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पे जो ट्रेपेजियम दिया हुआ है उस ट्रेपेजियम के लिए बोल रहा है कि लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स 3 और 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसके बीच में, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमको पता है कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट होती है, ठीक है। तो 1/2 पुट कर देंगे। सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितनी हो जाएंगी? 3 + 6, हाइट 10, 2 से 10 रिड्यूस हो जाएगा, कितना आएगा? 5, 6 और 3 9, 9 × 5 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें एक और पार्ट था सेकंड। तो सेकंड पार्ट में देखो कि लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स आर 25 मीटर एंड 33 मीटर। अब इसके बाद परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू 20 मीटर। तो एरिया हो जाएगा हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट 1/2। सम ऑफ पैरेलल साइड्स मीन्स 25 and 33 इंटू हाइट 20। 2 1 जा 2 10 जा 25 और 33 दोनों ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 58 इंटू 10 580। यूनिट किस में है? मीटर में है। 580 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 240 मीटर स्क्वायर and sum of the parallel side is 48. Find the height. क्वेश्चन नंबर 2, एरिया कितनी दी हुई है? दैट इज इक्वल टू 240 और सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स दैट इज इक्वल टू 48 मीटर। आपको पता क्या करना है? हाइट। तो देखो आपको जैसा कि पता है कि एरिया इज इक्वल टू हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट होता है। तो एरिया की जगह हम एरिया नहीं बल्कि हाइट के लिए फॉर्मूला ही बना लेते हैं। तो हाइट विल बी इक्वल टू एरिया इंटू 2 अपॉन सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो एरिया कितनी दी हुई है? 240 इंटू 2 अपॉन 48। 2 1 जा 2 24 जा, 24 से कितनी बार में जाएगा? 10 टाइम्स में। तो हाइट कितनी आ गई? हाइट इज इक्वल टू 10 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3 है
कि द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रापेजियम आर 4.36 सेंटीमीटर एंड 3.18 सेंटीमीटर and area is 18.85 centimeter square. Find the distance between the parallel side. Find the height या find the distance between parallel side, दोनों बातें बिल्कुल सेम है. यहाँ हाइट कह दिया, यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स कह दिया है. तो सेम फॉर्मूला अपना लेते हैं. जो यहाँ हाइट के लिए निकाला था वो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स के लिए कर देते हैं. क्वेश्चन नंबर है आपका 3. अब क्वेश्चन नंबर 3 में पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम आर 4.36 सेंटीमीटर एंड 3.18 सेंटीमीटर. एरिया भी दी हुई है. एरिया इज इक्वल टू 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर है. तो अभी डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स यानी कि हाइट इज इक्वल टू एरिया इंटू 2 अपॉन में क्या हो जाएगा, सम ऑफ पैरेलल साइड्स. एरिया कितना है 18.85 इंटू 2 अपॉन में सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी कि 4.36 प्लस 3.18 ऐड करना होगा. तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, ऊपर में आ जाएगा तुम्हारा 37.70. मल्टीप्लाई करके जस्ट डबल कर देंगे. 18 टू जा 36 और 85 टू जा 170 1.7. ठीक है. और ये दोनों ऐड करेंगे. ये दोनों ऐड करने पे आएगा 7.54. डिवाइड करने पे आएगा ये 5 टाइम्स में चला जाएगा यानी कि 5 सेंटीमीटर. ये आ जाएगा आपका हाइट. क्वेश्चन नंबर 4 है द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 475 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द हाइट इज 19 सेंटीमीटर. फाइंड इट्स टू पैरेलल साइड्स इफ वन साइड इज 4 सेंटीमीटर ग्रेटर देन द अदर. अब यहाँ पे दो पैरेलल साइड्स के बीच में एक रिलेशन दे दिया कि एक पैरेलल साइड दूसरे पैरेलल साइड से 4 सेंटीमीटर ज्यादा है. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में देखो एरिया दी हुई है 475, हाइट की वैल्यू दी हुई है 19. तो देयरफॉर सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो फॉर्मूला. डिस्टेंस हाइट यहाँ आ जाएगा, सम ऑफ पैरेलल साइड्स यहाँ चला आएगा बस. ठीक है. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा. तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स हो जाएगा इक्वल टू एरिया इंटू 2 अपॉन में हाइट. एरिया कितना दिया हुआ है 475 और वो भी सेंटीमीटर स्क्वायर में है. यूनिट इसकी 475 इंटू 2 अपॉन में 19. ये कितना आएगा आपका 19 से 25 टाइम में 25 टू जा 50. कैलकुलेट कर लेना आप. ठीक है. 50 आएगा. तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स 50 आएगा. तो लेट वन ऑफ पैरेलल साइड बी x, therefore another पैरेलल साइड इज इक्वल टू x प्लस 4. यही ना रिश्ता दिया था कि एक पैरेलल साइड दूसरे से क्या है 4 सेंटीमीटर ज़्यादा है. तो देयरफॉर x प्लस 4 इज इक्वल टू 50 यानी 2x इज इक्वल टू 50 और 4 को इधर लेते आएंगे -4. x की वैल्यू कितनी है 50 में से 4 जाएगा 46 आएगा.
अपॉन में ये 2 डिवाइड में आ जाएगा इक्वल टू 23। तो देयरफॉर अगर एक साइड कितनी हुई तो फर्स्ट साइड कितनी हो जाएगी 23, अदर कितनी हो जाएगी 23 + 4 यानी कि 27। क्वेश्चन नंबर 5 है द पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम आर इन द रेशियो 2:5 and the distance between the parallel sides is 10 centimeter. If the area of trapezium is 350, find the length of its parallel sides. अब देखो यहाँ पे एरिया भी दे दिया, रेशियो में भी दे दिया साइड्स को, और ये 10 सेंटीमीटर हाइट भी दे दी। ठीक है, तो सम फाइंड करेंगे, फिर उसको एक्स ले लेंगे और सॉल्व कर देंगे। एक्स फाइंड करके ही सम फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, लेट द रेशियो ऑफ पैरेलल sides be 2x and 5x। तो हाइट कितनी हो गई दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दिया ही हुआ है, एरिया भी दिया हुआ है 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे हम एरिया का, एरिया इक्वल टू एरिया नहीं, हमको क्या निकालना है इसमें सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स का फॉर्मूला लगाते हैं, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इज इक्वल टू एरिया इंटू 2 में हाइट। अभी ऊपर हमने इसका यूज़ किया था, सम ऑफ पैरेलल साइड्स का मतलब भी हो गया 5x + 2x, और एरिया दी हुई है 350 × 2 में 10, 0 से 0 कैंसिल, कितना आया 70, 7x = 70, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 70/7 = 10 आ जाएगी। ठीक है, तो देयरफॉर वन पैरेलल साइड इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, देयरफॉर अदर इज इक्वल टू, और इस सॉरी कितना लिख रहे हैं 10 लिख दिया, वन पैरेलल साइड इज इक्वल टू 2 × 10 यानी कि 20, और अदर 5x था ना, तो 5 × 10 यानी कि 50। तो पैरेलल साइड्स कितनी आ गई 20 और 50। क्वेश्चन नंबर 6 है इन द गिवन फिगर AD इज इक्वल टू BC इक्वल टू 5, AB इक्वल टू 7 सेंटीमीटर and the parallel side ABDC are 4 cm apart. DC is equal to x. Find x and the area of trapezium ABCD. ये देखो, ये रहा नेक्स्ट पेज पे डायग्राम दिया हुआ है। तुमको यहाँ पे x की वैल्यू भी फाइंड करनी है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है कि ABDC जो है 4 सेंटीमीटर अपार्ट हैं, ये फाइंड करनी है। उसके बाद एरिया भी फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 6, एक डायग्राम हम लोग भी ड्रॉ कर लेते हैं, और ये नीड है ABCD। ये 5 है, ये पैरेलल साइड्स हैं, ये 7 सेंटीमीटर है, और ये x है। अच्छा, दिया हुआ था कि परपेंडिकुलर जो है डिस्टेंस वो कितना है 4 सेंटीमीटर। तो इधर से भी, अच्छा ये भी 5 है, इक्वल था साइड, तो यहाँ से भी हमने क्या किया परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वही 4 सेंटीमीटर। ठीक, ओके। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर को ले लो, मैंने L ले लिया और इसको M ले लिया। अब जैसे जैसे स्टेटमेंट है वैसे वैसे देखते जाओ। जो दिया हुआ है वो ये है कि AD इक्वल है BC के, और वो इक्वल है 5 सेंटीमीटर के। AB इक्वल है 7 सेंटीमीटर और DC इक्वल है x सेंटीमीटर, और जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर बिटवीन पैरेलल
साइड्स वो भी दी हुई है 4 सेंटीमीटर। ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। हमने किया क्या है, ड्रॉ किया है AL एंड BM। AL ड्रॉ किया, BM ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ऑन DC। ठीक है, तो अब AL इज इक्वल टू BM इज इक्वल टू 4 हुआ, कोई दिक्कत तो होगी नहीं, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर आपस में इक्वल। AB इज इक्वल टू LM इज इक्वल टू 7। AB इज इक्वल टू LM, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का 7 हुआ, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। x का मतलब क्या है, x का मतलब है पूरा। ठीक, x का मतलब क्या है, पूरा। तो देयरफॉर अब ये क्या है, सिंस है, सिंस ABCD इज एन आइसोसेलेस trapezium, therefore in right angled in right triangle, ये भी राइट ट्रायंगल हुआ और ये भी राइट ट्रायंगल हुआ। ठीक है, दोनों ही राइट ट्रायंगल है। इन राइट ट्रायंगल ALD। ठीक है, कौन सा वाला लिया, ये वाला ALD लिया। ठीक, तो AD हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू AL का स्क्वायर प्लस DL का स्क्वायर, और ये आया कैसे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, कैसे आया ये, पाइथागोरस थ्योरम से आया। ठीक है, दिख रहा होगा। ओके, अब वैल्यूज पुट करते हैं। AD का हो गया 5 स्क्वायर, AL का हो गया 4 स्क्वायर, और DL स्क्वायर मेरे को नहीं पता। 25 माइनस 16 इज इक्वल टू DL का स्क्वायर। 5 5 या 25, 4 का 16 हुआ, 16 को इधर लेते आए, आप एक स्टेप और बढ़ा लेना। ठीक, स्क्वायर करने के बाद इधर उधर करना। तो DL इज इक्वल टू 25 में से 16 गया 9, और इस, ठीक अभी रुकते हैं, धीरे धीरे करते हैं। तो DL इज इक्वल टू हुआ √9 इज इक्वल टू 3। DL की वैल्यू कैसी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, DL की वैल्यू आपके पास 3 आ गई। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई थी। जैसा कि हमने ALD में 5 4 से 3 निकाला, वैसा ही BMC में भी सिमिलरली CM की वैल्यू आ गई थी। तो अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, DC यानी कि पूरा D से लेके C तक। तो DL की वैल्यू 3, LM की वैल्यू हमने देखी था 7 के इक्वल, LM इज इक्वल टू 7। तो 3 + 7 10, और 10 प्लस ये CM कितना आ गया, 3 13, क्योंकि जितना DL उतना ही CM, तो 13 हो गई x की वैल्यू। अब फिर पूछा है एरिया, तो एरिया इज इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स कौन कौन से हैं, x और 7 सेंटीमीटर, यानी 13 + 7 इंटू हाइट दी हुई है 4, 2 से 4 रिड्यूस हो गया, तो कितना आया 2। तो 13 + 7 20, 20 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्दर क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।